साझेदारी के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं क्लासेज में। उसी क्रम में अब हम लोग एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खातों के बारे में है, शेष के बारे में। इससे रिलेटेड आगे पूरे भी चैप्टर में ये आपको देखिए दो चीजें दिया गया है, डेबिट शेष और क्रेडिट शेष। और ये जानना अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस में शुरुआत में 11वीं की क्लास में पढ़ते समय आप इसको पढ़े होंगे, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। और पूरी चीज अगर आपको इतना पता है तो साझेदारी की बात नहीं, इट इज रिलेटेड टू ऑल चैप्टर्स। जहां भी जनरल एंट्री, लेजर, पोस्टिंग, खातों के बारे में आएगा, पूरी चीज आपको एवरी चैप्टर, चाहे जहां भी, चाहे इंटर में पढ़ेंगे, जब तक डबल एंट्री सिस्टम के आधारशिला, डबल एंट्री सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम की आधारशिला है, ये जानना अनिवार्य है प्रत्येक चैप्टर में। जब तक आप कॉमर्स की अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तब तक ये चीज आपको हमेशा फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये केवल साझेदारी से संबंधित नहीं है, ये आप 11वीं में पढ़े हैं ट्रायल बैलेंस में, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने जर्नल एंट्री होती है पहले, ठीक है। सबसे पहले लेन देन की एक बुक होती है जिसपे लिखा रहता है लेन देन की प्रारंभिक बही। तो लेन देन की बही से फिर हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री के बाद लेजर करते हैं, लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस जो चेक करते हैं, गणितीय शुद्धता के लिए बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस करते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, ये बार बार आपके सामने डेबिट और क्रेडिट शेष आता है। डेबिट बैलेंस क्या होता है, ध्यान से देखिए, रेडी शेष इसे बोले, डेबिट को रेडी शेष, तो उसको हम एक इंडिकेट डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। अर्थात जब किसी चीज का अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो आपके सामने तीन ही कंडीशन आ सकती है। जैसे कोई चीज तराजू की तरह ले लीजिए, इधर ज्यादा है इधर कम होगा, या इधर ज्यादा है इधर कम होगा, या दोनों तरफ का योग बराबर होगा। जो बराबर होगा उनके हम खातों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके खाते क्लोज हो जाते हैं, उनका संबंध आगे नहीं होता, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। हमको दो ही चीजों से है ध्यान, कि डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा। अब ध्यान से देखिए, डेबिट ज्यादा, रेडी शेष किसे बोलते हैं, किसी भी खाते का यह डेबिट पक्ष होता है, यह रेडी पक्ष होता है, और ये धनी पक्ष होता है। आप सब लोगों को पता होगा। जब कोई भी राशि, अमाउंट्स, जब आप अमाउंट्स इसमें लिखते हैं, इसमें अमाउंट्स लिखते हैं, जब अमाउंट्स इधर ज्यादा आ जाए इधर कम आए तो उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। जब ऐसी कंडीशन होगी तब आपका बैलेंस शीट बाई बैलेंस सीडी होगा। सीडी किधर आता है, जो पक्ष कम होता है, इधर आ जाएगा, दोनों तरफ का योग बराबर का। अगर बाई बैलेंस सीडी अगर क्रेडिट में आया है, इसका मतलब डेबिट ज्यादा है, तो इसे डेबिट शेष बोलेंगे। और किसका किसका डेबिट शेष फिक्स होता है, ध्यान से देखिए, सभी ऑल असेट्स, जितनी भी असेट्स हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पंखा, आपके घर कोई सोफा है, बेड है, गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है, सबके ऑल असेट्स बैलेंस के डेबिट। जब भी आप इसके खाते बनाएंगे, इसके अमाउंट में डेबिट में पैसा ज्यादा आएगा, क्रेडिट में कम आएगा। तो ऑल असेट्स में कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, गुडविल, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ठीक है। और भी जितने भी मैंने बहुत से असेट्स के नाम नहीं, जितने भी असेट्स है, कार है, बाइक है, ठीक है, टूल्स है, जितने भी असेट्स आपके सामने आएंगे, जितने भी गुड्स आएंगे, सभी का ये आपके डेबिट शेष होता है। ये ध्यान रखिएगा। नंबर एक बात, सभी असेट्स के डेबिट शेष होते हैं। ऑल, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज, जितने भी व्यय और हानियां होती हैं, सबके हमारे डेबिट शेष होते हैं। जैसे आप कोई भी व्यय क्या होते हैं, व्यय और हानि या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो छोटे छोटे आप व्यय करते हैं, वेतन देना, मजदूरी देना, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, डॉक चार्जेज है, स्टेशनरी है, डिप्रिसिएशन है। देखिए डिप्रिसिएशन एक हानि होती है, बैड डेट से एक नुकसान है, कोई लॉसेज, डिस्काउंट आप अलाउड, डिस्काउंट किसी को दिए, कमीशन दिए, ब्याज दिए, सबके जो देते हैं, ब्याज देना, कमीशन देना, डिस्काउंट देना, जितने भी व्यय हैं, सभी व्ययों को नहीं लिख सकते, जैसे चुंगी है, जितने भी व्यय हैं सभी के डेबिट शेष होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बैलेंस विल बी डेबिट बैलेंस होंगे आपके दिमाग में। जब जब इनका आप खाता बनाएंगे, इधर पैसा ज्यादा आएगा, इधर कम आएगा, ध्यान से देखिएगा जब भी आप, ठीक है। और कुछ चीजों के डेबिट बैलेंस होते हैं, जैसे परचेज, सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ड्राइंग। देखिए परचेज, सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ड्राइंग मतलब आहरण, जो साझेदार या कोई एकाकी व्यापार अपने व्यापार से या फर्म से बाहर निकालता है पैसा,
कुछ समायोजना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एडवांस एक्सपेंसेस बोलते हैं, एक्रूड इनकम, इनके डेबिट सेल्स होते हैं। आप एकदम रट लेंगे, आपको जितने भी चैप्टर आएंगे, आप इंटर नहीं बीकॉम एमकॉम, आप कहीं भी जितने भी कोर्सेज आगे करेंगे, ये उसकी आधारशिला है, एक आधारशिला, इसी से करके आप पूरे अकाउंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। प्रत्येक स्टूडेंट को ये जानना चाहिए किसका डेबिट सेल्स है, क्रेडिट, क्योंकि उसी पे काम होता है, पूरा काम हो, चाहे जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, ये जानना एकदम याद कर लीजिए। फिर आते हैं क्रेडिट सेल्स, किसका किसका होता है, धनी सेल्स। धनी, क्रेडिट की हिंदी होती है धनी सेल्स। धनी सेल्स में क्या होगा, क्रेडिट में ज्यादा होगा पैसा और डेबिट में कम आएगा, तो सीडी किधर आएगा, 2 में आएगा, सीडी 2 में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, किधर कम होता है ना, ये क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, कोई बारो, कोई आप उधार लिए हैं, कोई ऋण है, लोन है, ये नहीं ऋण, कोई लोन है आपका, कोई ऋण आप लिए, ऋण लिए तो उसका क्रेडिट, ऋण लिए, अगर ऋण दिए हैं, ऋण दिया का डेबिट सेल्स होता है, और ऋण लिया, अगर केवल आपके ऋण दिया तो माना जाता है कि ऋण लिया जाता है, क्योंकि एक व्यवसायी ऋण देता नहीं, ऋण लेता है। अगर दिया शब्द ऐसा आ गया तब तो डेबिट, ऐसा आएगा नहीं, अधिकतर ऋण होगा। अगर केवल ऋण है तो ऋण का क्रेडिट सेल्स होता है, वो हम क्रेडिट ही मानते हैं, ठीक है। सभी देखिए, ध्यान से देखिए, जहां भी रिजर्व, प्रोविजंस और फंड प्रॉफिट, ऑल रिजर्व, प्रोविजंस, फंड, प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट हो, कोई फंड हो, रिजर्व फंड हो, कोई भी फंड आप बनाने हैं, कैपिटल रिडम्पशन फंड हो, कोई प्रोविजंस है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कोई भी प्रोविजन, रिजर्व कोई भी हो, इसके सभी क्रेडिट सेल्स होते हैं। ऑल इनकम, जो इनकम है, जैसे डिस्काउंट आप किसी को दे रहे हैं, डिस्काउंट पा भी सकते हैं, कमीशन दे रहे हैं तो डेबिट सेल्स, कमीशन पाएंगे तो क्रेडिट सेल्स, ब्याज देंगे तो डेबिट सेल्स, ब्याज पाएंगे तो क्रेडिट। अगर डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, ये ऐसी कोई भी चीज आप रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं तो क्रेडिट सेल्स, पेड कर रहे हैं तो डेबिट सेल्स, ये चीज आप याद कर लीजिए। सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स और परचेज रिटर्न के कौन से सेल्स होते हैं, क्रेडिट सेल्स होते हैं। एडजस्टमेंट, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्रूड इनकम के, आउटस्टैंडिंग अनएक्रूड इनकम के क्रेडिट सेल्स होते हैं। तो आपको ये रट लेना, आप सबकी जरूरत पड़ेगी, चाहे जहां आप पढ़ेंगे, चाहे जहां जिस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जब तक आपको डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम जरूरत होती है। कोई भी डिस्काउंट दिया तो डेबिट सेल्स, डिस्काउंट पाया तो क्रेडिट सेल्स। कमीशन, कुछ ही ऐसी चीज है जो दोनों में आ सकते हैं, डिस्काउंट, कमीशन, ब्याज, जो डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में, लेकिन ये कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, प्लांट, ये कभी यहां नहीं आएगा, नेवर, ध्यान रखिएगा। कुछ ही चीज, एक दो चीज जो दोनों में होती है, डिस्काउंट, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, ये दोनों। कैपिटल का क्रेडिट सेल्स होता है, मैं बताया कि डिसोल्यूशन जब होगा, दिवालिया कोई साझेदार होगा तो डेबिट हो जाता है, लेकिन हम पॉजिटिव कैपिटल ही लेते हैं, 99% सुपर कैपिटल का क्रेडिट सेल्स, क्योंकि यही इसी को पॉजिटिव, जब आप पैसा लगाते हैं, कैपिटल का असली सेल्स क्रेडिट ही सेल्स होता है, लायबिलिटीज है, ठीक है। आप इसको याद कर लेंगे, पूरा चार्ट है, आप इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। डेबिट सेल्स का मतलब क्या होता है, डेबिट पक्ष में अमाउंट ज्यादा हो, क्रेडिट पक्ष में कम हो, उसको डेबिट सेल्स बोलते हैं। क्रेडिट सेल्स किसे बोलते हैं, क्रेडिट में ज्यादा हो, डेबिट में कम हो। देखिए यहाँ पे मैंने लोगो बनाया है, क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, क्रेडिट सेल्स, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, डेबिट सेल्स, ये पता होना चाहिए आपको, पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। डेबिट और क्रेडिट सेल्स आप पूरा याद कर लीजिएगा। अब उससे रिलेटेड आगे कैसे जनरल एंट्री बनाएंगे, अकाउंट्स ओपन करेंगे, कैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन से चेक करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन मेरा फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर जिस स्टूडेंट्स को जनरल एंट्री करना है, अकाउंट्स ओपन करना, ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब लेखांकन समीकरण पे उसे देखना कि जो काम, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, उसका फॉलो कहाँ हो रहा है, कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे बराबर हो जा रहे हैं, उसको मैं बताऊंगा प्रत्येक एंट्री पे, मैं आपको फॉलो करके बताऊंगा। ये चीज है, देखिए डेबिट और क्रेडिट से आप देखें, देखिए जनरल एंट्री के इसे हम कह सकते हैं गोल्डन रूल का कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, जनरल एंट्री तो आप पढ़ें, लेकिन अब डेबिट और क्रेडिट से जनरल एंट्री की पकड़ कैसे होती है। जिसका डेबिट सेल्स होता है, किसका डेबिट, ऑल असेट्स, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है, परचेज, सेल्स रिटर्न, ड्रॉइंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डेबिट सेल्स होते हैं। तो जिसका डेबिट सेल्स हो रहा, अगर वो बेटा वो बढ़ रहा है, मेरे प्यारे छात्रों, अगर वो बढ़ रहा है, जैसे बिल्डिंग बढ़ रही है, प्लांट, मशीन, फर्नीचर अगर बढ़ रहे हैं, तो उसको जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। कितना इजी, जिसका जो शेष है,
अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वही करेंगे, डिक्रीज कर रहा है तो उसका विपरीत कर देंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण ले रहा, पंखा, फैन। फैन एक असेट्स है, जब भी असेट्स इंक्रीज करेगी हम डेबिट, फैन अकाउंट डेबिट करेंगे। फैन डिक्रीज करेगी टू फैन अकाउंट करेंगे, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। ये ध्यान रखिएगा। जितने भी देखिए, बढ़ रहा है डेबिट, डेबिट जिसका है, बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। आगे आप याद करिए, पूरी चीज मैं रिलेट करवाऊंगा अकाउंट से, पूरी चीज। क्रेडिट सेल्स पे आते हैं, क्रेडिट सेल्स पे जो बढ़ रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, घट रहा है तो डेबिट। अर्थात जिसका जो शेष है अगर बढ़ रहा है तो वही करते हैं, घट रहा है तो उसका विपरीत, मतलब डेबिट का विपरीत क्या होता है, क्रेडिट। डेबिट बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, घट रहा है तो डेबिट करेंगे। कितना इजी है, कितना इजी है। देखें, डेबिट बढ़ रहा है डेबिट करेंगे, घट रहा है क्रेडिट। क्रेडिट है, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, घट रहा है तो डेबिट करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा है, कैपिटल का शेष क्रेडिट होता है। जब जब किसी पार्टनर्स की कैपिटल किन्हीं कारणों से इंक्रीज करेगी तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट शेष होता है। इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, जब जब वो घटेगी तो डेबिट करेंगे। ठीक है। और दूसरा एक खत्म हो गया ये। अब दूसरा अकाउंट ओपन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जिसका डेबिट बैलेंस इफ हो, यदि हो, कोई जरूरी नहीं बैलेंस हो, यदि हो, जिसका डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। मतलब दो कॉलम होते हैं अकाउंट्स के, दो कॉलम देखिए ये होते हैं, ये पूरा एक खाते बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग प्लांट मशीन, जिसके डेबिट से बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर रिसीवेबल डेटर्स कैश बैंक बैलेंस, पिछला शेष 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000, इस तरह से कुछ चीजें हैं। तो आपके अकाउंट ओपन करने के लिए कहें तो आप तुरंत क्या दिमाग लगाएंगे कि इन सब चीजों का डेबिट शेष होगा। असेट्स है, डेबिट है तो ये डेबिट पक्ष होता है, क्रेडिट पक्ष होता है। तो डेबिट का डेबिट में टू बैलेंस भी, टू तो डेबिट भी होता है, टू कहां होता है डेबिट में, बाई कहां होता है क्रेडिट में, टू बैलेंस बीडी कर देंगे। जितना भी, मतलब मान लें अभी कि हमारे पास पहले से कैश 1 लाख रुपए है, तो हम अकाउंट्स कैश का खोलेंगे, कैश अकाउंट खोलेंगे तो कैश का कौन सा शेष होगा, कैश एक असेट्स है, कैश का डेबिट शेष होता है, इसलिए टू बैलेंस बीडी 1 लाख पहले लिख देंगे। फिर आगे जो भी ट्रांजेक्शन होगा हम करेंगे। किसी का ध्यान से देंगे, किसी के अकाउंट ओपन करते समय सबसे पहला हमारा काम होता है यह देखना कि पीछे से बाकी है कि नहीं, पिछला शेष है कि नहीं। पिछला शेष को लाते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया है तो लाएंगे, अगर पिछला शेष है तो टू बीडी दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो पिछला शेष लाएंगे। जैसे हम रात को सोए, हमारे पॉकेट में 2,000 रुपया है, हम सुबह उठे, किसी ने हमको 5,000 रुपया दे दिया तो हम 5,000 से काम नहीं करेंगे। पिछला शेष रात का 2,000 को हम पहले आगे लाएंगे। 2,000 हो, 5,000 किसी ने दिया तो 7,000 हुआ। पिछले शेष को आपको लाना पड़ेगा। पिछले शेष को कैसे लाएंगे, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट, जिसका जो शेष है उस तरफ बीडी आप लिखेंगे। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, पीछे से लाया गया। जो आप सीडी किए हैं उसी को बीडी बोलते हैं। उसी को जब लाते हैं, सीडी अभी बताएं, सीडी जब कोई चीज आप जोड़ते हैं तो सीडी होता है, सीडी अपने तरफ बीडी, सीडी के विपरीत में बीडी होता है। सीडी जिधर कम होता है वो पक्ष होता है, बीडी जो पक्ष ज्यादा होता है उधर होता है, उल्टे। सीडी मतलब ले जाया गया, अब बीडी मतलब लाया गया। तो बीडी आप लिखेंगे। क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी। अगर मान लो कैपिटल के अकाउंट खोलना, कैपिटल का क्रेडिट शेष होता है तो आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट के लिए बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट एक चीज और आपको बता रहे हैं। ठीक है, लेखांकन समीकरण पे आप ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग से भी हमको पता होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं लेखांकन समीकरण। आप जानते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली के रूल होता है डेबिट और क्रेडिट। आप कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी आपके मन में जितने भी ट्रांजेक्शन आए, जैसे भी आए, चाहे जिस चैप्टर में आप जो भी काम करेंगे, ये हमेशा इक्वल होगा। इधर भी मैंने बनाएगा, ये हमेशा इक्वल होगा। मैं आपको कभी बताऊंगा, आपको मैं कोई भी एग्जाम्पल आप ही से ले लूंगा एग्जाम्पल, और मैं आपको सिद्ध करूंगा कि ये बराबर होते हैं। तो बराबर कोई चीज कैसे होता है आप फॉलो करिए, इससे पता चलता है कि हम जो हम जनरल एंट्री कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, इफेक्ट कहां हो रहा है। जैसे मैं बताऊं, अगर कोई चीज डेबिट बढ़ रही है, मान ली इंक्रीज कर रही है, मान लीजिए अब ये डेबिट है, ये डेबिट क्रेडिट बराबर होने का मतलब इसके अमाउंट्स बराबर है। अमाउंट्स, जब आप जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री के दो कॉलम बनाते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। आप बताइए कभी जब आप जोड़े होंगे तो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, और ये अमाउंट्स बराबर होते हैं। जैसे आपने डेबिट को बढ़ा दिया, एक मैं उदाहरण ले रहा हूं, अगर मैंने इधर 1,000 रुपए बढ़ा दिया और मैं कह रहा हूं कि एवरी ट्रांजेक्शन
छोटा सा भी ट्रांजेक्शन सम ले तब भी बराबर हो, तुरंत बराबर हो जाता है। डिस इक्वल होता नहीं, न डिस इक्वल हम कर पाते हैं, ऐसा नियम है डबल इंटरेस्ट सिस्टम। तो 1000 रुपये अगर हम इधर डालें, ये बराबर करना, तब 1000 के ज्यादा हो गया, ये इंक्रीज कर गया, तो हम बराबर करना तो क्या करेंगे, या हम इसमें से 1000 निकाल दें या इसमें 1000 जोड़ दें, दोनों में से कोई काम। या और भी हो सकता है, इसमें 5000 हम 500 निकाल दें, इधर 500 जोड़ दें। मतलब कई तरह के ट्रांजेक्शन, आपको ध्यान देना दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो हम कह सकते हैं अगर डेबिट को हम बढ़ा दें तो दूसरे जगह क्या करना पड़ेगा, डेबिट को हम घटा दें या क्रेडिट को बढ़ा दें, या दोनों कुछ अमाउंट कुछ दोनों कर दें, कुछ दोनों कर दें, दोनों में से कोई एक, या कुछ अमाउंट यहां कर दें, कुछ अमाउंट यहां कर दें। समझ आ रहा है ना, ये बराबर हो गया। जैसे मैं एक उदाहरण आपको ले रहा हूं, जैसे मान लें आपने एक उदाहरण है, आपने एक फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। देखिए कैसे बराबर हो जा रहा है, आपको इक्वल मैं करके बता रहा हूं। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, आपको कह दिया जाए कि 10,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, नगद आपने खरीदा। तो जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर कौन कौन से अकाउंट प्रभावित होंगे, फर्नीचर और रोकड़। नगद आपने खरीदा, दोनों हमारी संपत्तियां हैं। देखिए अभी आप लिखे हैं डेबिट से, इसमें रोकड़ और फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लान, मशीन, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जितने भी हैं संपत्तियां। तो आप कह रहे हैं दोनों का डेबिट शेष होता है, फर्नीचर का भी डेबिट शेष होता है और रोकड़ का भी डेबिट शेष होता है। जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा, रोकड़ जाएगी। मतलब क्या है, एक रोकड़ जा रही है, एक डेबिट 10,000 से कम हो गया, क्योंकि कैश का डेबिट शेष होता है, और फर्नीचर आया 10,000 की फर्नीचर हमारी बढ़ गई। अब बताइए दोनों बराबर, 10,000 यहां से निकल गया कैश के रूप में, फर्नीचर 10,000 आगे डेबिट में, बराबर हो गया। फिर एक ही तरफ प्रभावित कर सकता है या दोनों तरफ प्रभावित कर सकता है, मतलब तराजू बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो यहां भी हो यहां भी, ऐसा नहीं, एक ही तरफ हो, दोनों तरफ हो, चाहे जहां हो, इक्वल होता है। हमारे कहने का मतलब है, इसको आपको बहुत ध्यान से एवरी ट्रांजेक्शन, जब डबल इंटरेस्ट सिस्टम आप पढ़ना शुरू करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोई ट्रांजेक्शन करें, आपने एक वेतन दिया, वेतन देंगे, जैसे मान लो आपने 500 रुपये वेतन दिया, तो रोकड़ प्रभावित होगा और वेतन प्रभावित होगा। वेतन दिया, रोकड़ गई, 500 इधर घट गया, रोकड़ डेबिट में होता है, 500 इधर घट गया। वेतन देंगे, वेतन एक व्यय है, व्यय से हमारी कैपिटल घटती है, कैपिटल का क्रेडिट शेष होता है, 500 हमारी कैपिटल घट गई, देखिए दोनों तरफ घट गए। तो आपको पता होना चाहिए, एक को बोलते हैं रेखांकन समीकरण। चलिए ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, अगर खुदा डेबिट कम हो रहा है कहीं, तो क्या होगा, आगे डेबिट बढ़ेगा या क्रेडिट, या शब्द दोनों में से कोई एक, या क्रेडिट घटेगा या दोनों कुछ थोड़ा, मतलब कुछ अमाउंट हो, कुछ अमाउंट हो, पूरे राशि से, या कुछ इसमें भी हो, कुछ इसमें भी हो, कुछ इसमें भी हो, दोनों में कुछ राशि, दोनों में, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, अगर क्रेडिट बढ़ रहा है तो कैसे बराबर होगा, इधर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, या इधर कम कर देंगे या इधर बढ़ा देंगे। तो क्रेडिट बढ़ रहा है तो आप क्रेडिट को घटा देंगे या डेबिट को बढ़ा देंगे, या दोनों में पूरा। यहां पे जब घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जैसे 10,000 यहां घटा तो 10,000 यहां से घट जाएगा, या 10,000 यहां से बढ़ जाएगा, या कुछ अमाउंट यहां से घटा दीजिए, कुछ अमाउंट यहां बढ़ा दीजिए, या दोनों में कुछ राशि। तीसरा, ज्यादातर ये कुछ राशि वाला नहीं आएगा, ज्यादातर इसमें से आपको मिलेगा, 99% यहीं से आपको मिलेगा, यहीं से। चौथा, क्रेडिट अगर एक जगह घट गया, दूसरी जगह क्रेडिट बढ़ेगा या डेबिट घटेगा, या दोनों मतलब इसमें दोनों, या दोनों में से, या मतलब या दोनों में से कुछ राशि, कुछ मतलब जैसे मैंने कहा फर्नीचर आपने खरीदा 10,000, क्या किसमें, इसमें चारों में किसमें आएगा, फर्नीचर आपने खरीदा तो फर्नीचर बढ़ा, फर्नीचर आया, फर्नीचर बढ़ गया, एक यहाँ फर्नीचर और कैश घट गई। देखिए यहाँ 10,000 बढ़ा, 10,000 कैश घटी, कैश भी डेबिट है, फर्नीचर भी डेबिट है। आप चेक करिएगा पूरा बराबर होगा। जब आपको साझेदारी, शेयर, डिवेंचर, चाहे जितने भी चैप्टर्स आपके अकाउंट्स में, जब भी आप बीकॉम करेंगे, एमकॉम करेंगे, बहुत बड़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करेंगे, जब भी करेंगे तो फॉलो करिएगा जितना आज मैंने बताया है। ये किसी भी फाउंडेशन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और इसका मैं जब भी अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा
इसका मैं हर जगह आपको फॉलो करवाऊंगा कि देखिए भैया ये हो रहा है, देखिए ऐसे बराबर हो रहा है, देखिए डेबिट है, बढ़ रहा है डेबिट कर रहे हैं, घट रहा है क्रेडिट कर रहे हैं, ये क्रेडिट शेष हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, घट रहा है तो डेबिट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट ओपन कैसे करना है, तो आपको एकदम पूरा एक एक चीज बताई जाएगी। यहाँ का रिलेशन होगा, हर चैप्टर में होगा, इसलिए आपको पूरा डेबिट से पूरा रिलेशन किस पे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट से आपको पता रहेगा तो आप जनरल इंटरव्यू से बना लेंगे, अकाउंट ओपन कर लेंगे, बैलेंसिंग अकाउंटिंग इक्वेशन उसको सेट करके चेक कर लेंगे जब आपको पता रहेगा। इसलिए पूरी चीज आपको पता रहे। और नेक्स्ट आपको मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें अब मैं साझेदारी चल रहा हूँ, साझेदारी में पूरी चीज रिलेट करवाऊंगा। अभी साझेदारी के अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताना है, साझेदारों में गलतियां कुछ हो जाती है तो उसका सुधार कैसे करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताइए। ओके बाय, थैंक यू।